Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see subject verb conquered. इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि subject verb conquered और subject verb agreement, what is it? Okay, and we have seen some of the examples also. Let us move with some more examples. See, Mohan like or likes sweets. Mohan singular noun है. ओके सिंगुलर नाउन है, इट मीन्स वर्ब ऑल्सो शुड बी सिंगुलर. तो सिंगुलर नाउन के लिए कौन सा वर्ब है विच इज सिंगुलर, दैट इज लाइक्स. हमारा टेंसेस का जो चार्ट है ना वो याद कीजिए इस बार, बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड इज टोटली बेस्ड ऑन टेंसेस. देन ही एंड हिज ब्रदर वॉज और वर अपसेंट. अब देखो यहाँ पे ही एंड हिज ब्रदर, These are the two different nouns, correct? ये अलग अलग नाउन है, सिंगुलर नाउन है जो कि एंड से अटैच हुए हैं. ठीक है, इसका मतलब दो सिंगुलर नाउन जब एंड से अटैच हो रहे हैं इट मीन्स दे बिकम प्लूरल. सो यहाँ पे सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वर्ब ऑल्सो वुड बी प्लूरल. तो यहाँ पे आएगा वर. ओके, ही एंड हिज ब्रदर वर अपसेट. स्लो एंड स्टेडी विंस और विन द रेस. अब यहाँ पे मैंने बोला था कि दो जो नाउन्स है वो अगर एंड से अटैच हो रहे हैं देन इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वर्ब ऑल्सो शुड बी इन द प्लूरल फॉर्म. यहाँ पे तो हमें सेम दिख रहा है, लेकिन दिस ऑलवेज कम इन वन फ्रेज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ ईच अदर. तो हमें ये एंड को ना सेपरेट नहीं समझना है. स्लो एंड स्टेडी हम इसको एक पकड़ के चलते हैं, राइट? तो ये एक है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आएगा विंस. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ये एक्सेप्शनल केस में होता है जब कोई सेइंग है, कोई इडियम है, कोई फ्रेज है ना, तो तब इसको हम दो अलग अलग ऐसा नहीं डिवाइड कर सकते हैं. इट मीन्स दैट इट इज सिंगुलर ओनली. The poet and philosopher are or is dead. Now the poet and philosopher, यहाँ पे ये जो the है this is very important children. ये the अगर दो बार आता है, अब एक बार तो वो आ चुका poet के पहले, अगर वो दूसरी बार आता है philosopher के पहले, it means that poet and philosopher these are two different people. यहाँ पे वो एक ही बार आया है, it means we are talking about one person. poet भी था वो, फिलोसोफर भी था वो. ओके, एक पर्सन, तो एक है इसलिए क्या आएगा इज. द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड. नेक्स्ट इज एवरी मैन एंड एवरी वुमन. अगेन मैन एंड वुमन टू डिफरेंट नाउन्स है विच आर गेटिंग कनेक्टेड विथ एंड. ठीक है, एवरी मैन एंड एवरी वुमन. अब ये दो अलग अलग नाउन्स है जो एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो प्लूरल चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो प्लूरल नहीं आएंगे बिकॉज इनके पहले आया है एवरी. सो एवरी मतलब इट शोज द इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल पर्सन. सो एवरी मैन एंड एवरी वुमन इन द विलेज वॉज. कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आएगा, वॉज टेरिफाइड. देन इधर अशोक और रणजीत इज और आर कल्प्रिट. कल्प्रिट मतलब दोषी. तो अशोक या फिर रंजीत दोनों में से एक. यहाँ पे और देखो, और से कनेक्ट हो रहा है अशोक और रंजीत. ये दो नाउन्स हैं डिफरेंट, वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, और से. तो या तो अशोक कल्प्रिट है या तो रंजीत. ऑब्वियसली सिंगुलर है इसलिए हम लेंगे इज. नेक्स्ट इज जॉन और हिज ब्रदर्स आर और इज टू बी ब्लेम्ड. या तो जॉन को हमें ब्लेम करना चाहिए, नहीं तो उसके भाइयों को. अब यहाँ पे भी दो अलग अलग नाउन्स हैं जो कि अटैच हो रहे हैं और से. यहाँ पे हमने देखा था कि और अगर आया है तो हम सिंगुलर पकड़ के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिंगुलर नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है तो दूसरा प्लूरल में है. जॉन और हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स इज इन द प्लूरल फॉर्म, जो कि आता है यहाँ पर अपने वर्ब के पास में. तो जो नाउन वर्ब के पास में है हम उसको कंसिडर करेंगे एंड दैट इज प्लूरल. दैट इज व्हाई इट इज आर. John or his brothers are to be blamed.
Okay. Next is either you or he are or is telling a lie. Same rule here also. You or, देखो यहाँ पे भी और था, तीनों जगह पे और है. The rule is somewhere different. Either you or he. You or he singular subjects है, right? Singular nouns है. लेकिन यहाँ पे जो पास में है, वर्ब के जो पास है, हम उसको लेंगे. सो ही इज, ही को हम आर तो नहीं बोलेंगे, राइट? सो ईदर यू और ही इज टेलिंग अ लाई. रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव और हैज वन द प्राइज. रमन ने भी जीता और उसके फ्रेंड्स ने भी जीता है प्राइज. ओके, तो दोनों ने जीता है, ये इसलिए वो एज वेल एज ना हम क्या इसको कंसिडर करते हैं कि भाई देयर आर टू नाउन्स एंड इट इज एज गुड एज एंड. ये एंड के जैसा ही कंसिडर करेंगे. सो हियर हैव, रमन ने भी जीता है, उसके फ्रेंड्स ने भी जीता है, दैट इज व्हाई इट इज हैव. द जूरी वॉज और वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. जूरी, जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, जो कि जनरली 12 होते हैं. ओके, अब जूरी इज अ कलेक्टिव नाउन, वो एक नाउन के तौर पे हम उसको लेते हैं. लेकिन एज इट इज गिवन हियर डिवाइडेड, डिवाइडेड इसका मतलब ही है कि जूरी डिवाइड हो गई, मतलब जो कलेक्टिव नाउन था ना वो डिवाइड हो गया, इट बिकम्स प्लूरल. तो फिर द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. ओके, देन यहाँ पे द जूरी हैज और हैव इलेक्टेड इट्स लीडर. अब यहाँ पे भी जूरी है, यहाँ पर भी जूरी था, लेकिन यहाँ पे वो जो जूरी है ना वो डिवाइड हो गई थी. वो 12 जजेस का जो एक पैक है, एक ग्रुप है, वो डिवाइड हो गया था. यहाँ पे वैसा नहीं है, इट कम्स अंडर द कलेक्टिव नाउन ओनली. सो वी विल कंसिडर इट एज वन. जूरी अब वन है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब हैज. Either of the two candidates are or is suitable. एक है मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब is. Each of these men are or is reliable. Each of these men, बहुत सारे आदमी लोग हैं, उनमें से हर एक, फिर से एक मतलब सिंगुलर आ रहा है, that's why is reliable. नेक्स्ट इज 1 लाख रुपीज इज और आर अ गुड अमाउंट. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि दिस इज 1 लाख रुपीज, बहुत ज्यादा रुपीज है ना. तो वहां पे उनको लगता है कि आर से हमें ये समझना होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 लाख रुपीज, वी आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट. अमाउंट तो एक ही है ना, करेक्ट. अब ये 1 लाख रुपीज के बदले में अगर आप 2 लाख रुपीज लिखते हो, 5 लाख रुपीज लिखते हो, 10 लाख रुपीज लिखते हो, 1 करोड़ रुपीज लिखते हो, वॉट एवर अमाउंट, यू हैव टू कंसिडर दिस विच इज सिंगुलर. ओके, सो इट इज ओनली. सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगा. 1 लाख रुपीज इज अ गुड अमाउंट. द अरेबियन नाइट्स, ये क्या है? द अरेबियन नाइट्स इट्स अ नेम ऑफ अ बुक. ये नाइट्स की तरफ नहीं देखना, नाइट्स है मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल है मतलब वर्ब भी प्लूरल आएगा. प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट. ये क्या है? इट इज अ बुक. ठीक है, तो बुक है मतलब एक ही है. द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक. सो these 15 such sentences we covered over here, children, today. I hope you have understood. If you have any doubt, please do ask in the comment box. Do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.